नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो वे सर्वसाम्पूर्ण हरिहरन्तु सिद्ध सुमति उपाध्याय साधु सज्जन अर्थ के प्रकाशी मांगले उपकारी है इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज गए कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार द्वारा रचित मेरी भावना, इसके हम लोग चौथे छंद का पाठ कर रहे थे। आइए एक बार अपन छंद का पाठ करते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। देख दूसरों की बढ़ती को कबीर ईर्ष्या भाव धरो। रहे भावना ऐसी मेरी और सत्य व्यवहार करो। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार कर। क्या सुंदर भावना है भाई है। आपको पता है ये भावना कब सफल होती है? अगर हम मेरी भावना की बात चल रही है ना, तो ये मेरी भावना तो हम पढ़ तो लेंगे, तो क्या पढ़ने से भावना सफल होती है? डेली पाठ करने से भावना सफल हो जाती है? लिखने से भावना सफल होती है? भावना सफल कैसे होती है? कौन बताया? सर्व समर्पण जहाँ होता है वहां भावना सफल होती है। सर्व समर्पण मतलब समझते हो आप? 100% डिवोशन। अकेले बोलने से, पढ़ने से, इससे काम नहीं चलता। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करो। अब ये जो आपने दो लाइन बोली है ना, ये दो लाइन के लिए 100% डिवोशन जब तक नहीं होगा तब तक वो भावना सफल नहीं होगी। समझ में आया? और हम क्या बात करिए, दूसरों को बढ़ता हुआ देख करके मुझ में ईर्ष्या का भाव ना हो। अब ये भावना पता है कब पूरी होगी? कि जब हम पूरी तरीके से समर्पित होकर के दूसरों से प्रेम करें। समझते हो आप? 100% डिवोशन मतलब समझते हो? 100% डिवोशन क्या होता है? और हम जैसे मानो अगले दिन आपका पेपर है, अब जो पढ़ाई चल रही है ना, वो है 100% डिवोशन। अब कोई आपको बोलेगा कि चल मूवी देख के आते हैं, तो अपन मूवी देखने जाते हैं क्या? नेक्स्ट डे अपनी एग्जाम है। और कोई बोलता है चल टीवी देखते हैं, तो अपन टीवी देखते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ये है सर्व समर्पण, कि हमने एग्जाम है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, इस भावना के साथ में हमने सारा का सारा समर्पण किया। प्रीति आंटी है, घर में शादी होती है ना, किसी के घर में शादी हो, अब उसका सर्व समर्पण देखा है अपने कैसा होता है? जिसके घर में शादी विवाह होता है, उस जीव का सर्व समर्पण कैसा होता है? उसका सर्व समर्पण ऐसा होता है कि उसको अब अपनी बीमारी नहीं दिखती, उसको अब अपनी लोगों से बैर भाव नहीं दिखता। उसको तो शादी की खुशी है ना, तो अब उसका सारा का सारा बैर भाव का समर्पण हो गया। समझ में आया? सर्व समर्पण। तो जब तक 100% डिवोशन नहीं होगा तब तक भावना सफल नहीं होती है। ये पॉइंट अपन ने अभी तक देखा। समझ में आया ना?
अभी तक हमने तीन चार छंदों में जितना भी पढ़ा, आप सब इसमें लगा के देखना। क्या क्या, भले ही इसके पहले अपन ने पढ़ा था ना, हिंसा नहीं करूं, झूठ नहीं बोलूं, चोरी कुशील नहीं हो, परिग्रह ना हो, क्रोध मान माया लोभ ना हो, ये सब पता है कब संभव है? पूरी रात जैसी चर्या मेरी होवे, ये कब संभव है? सर्व समर्पण, 100% डिवोशन के बिना ये सब नहीं हो सकता। अब बोल तो सकते हो, पर वो भावना का फल कब मिलेगा? भावना सफल कब होगी? कि जब सर्व समर्पण। और आपको पता है भावना भाए बिना तो कोई काम ही नहीं होता। आप, आज हम सब मनुष्य बने हैं, पता है इसके पीछे क्या कारण था? कि हमने पूर्व जन्म में मनुष्य बनने की भावना पाई थी, तो आज अपन मनुष्य बन गए। जो व्यक्ति मैंने पहले ही बताया था ना, समय शिखर जी में बंदर, ये लोग बंदर कैसे बने पता है आपको? क्या, समय शिखर जी गए हो कभी? वहां पे बंदर देखे, बंदर, तो ये सारे बंदर वहीं के पैदा हुए, प्रीति आंटी। ये उसी पहाड़ पे उछल कूद क्यों करते रहते हैं, सोचा कभी? ये सब वही जीव है जिन्होंने पूर्व भाव में ऐसी भावना लाई थी। किया क्या भावना? कितनी अच्छी जगह, कितने बढ़िया पहाड़ है, कितना बढ़िया मौसम रहता है, ऐसी इच्छा होती है अपन तो यहीं पे रहो, ऐसा मन करता है अपन तो इसको छोड़ करके जाओ ही नहीं। बताओ, कितनी बारिश होती है, कितने ठंडक रहती है, कितना अच्छा लगता है, कितनी शांति है यहाँ पर। समझ में आया? अब ये जो भावना भाई थी ना, मैं तो हमेशा पर्वत पे रहूं, ऐसा लगता है कि एक बार आऊं तो फिर वापस घर ही ना जाऊं। ठीक है, आपकी भावना अच्छी है, हम मानते हैं तीर्थ यात्रा की भावना, पर उस भावना के साथ में जो मायाचार था ना आनंद, मायाचार, तो वो मायाचार के फल में होगी तिर्यंज गति, और तुम ऐसे बंदर बने कि अब उसी पहाड़ पे रहना जीवन। तुमने खूब भावना भाई थी ना, वहां के ठंडी ठंडी हवाओं में रहने की, अब तुम रहो बंदर। अब तुम पेड़ बन जाओ, 2-2 साल तक, 200-200 साल तक खड़े रहना पेड़ बन के वहां, शिखर जी के जंगलों में। समझ में आया क्या बात चल रही है? भावना कोई भी वेस्ट नहीं जाती, आप जैसी भावना भाएंगे वैसा काम होगा। कर्म, ये मेरी भावना लिखिए ना, तो मेरी भावना की एक भी शब्द वेस्ट नहीं जाने वाला। हाँ, आप जहां आपका समर्पण रहेगा वहां आपकी भावना पूरी हो जाएगी। समझ में आया? सरल सत्य क्या पढ़ा था अपन ने? रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। सरल सत्य व्यवहार करने की भावना भाई है, मतलब सर्व समर्पण हो, सरल सत्य व्यवहार। सरल सत्य व्यवहार मतलब कल अपन ने थोड़ा चलाया था, आज थोड़ा और देखते हैं। सरल सत्य व्यवहार मतलब हमारा व्यवहार में ट्रांसपेरेंसी हो, दिखावा नहीं हो, पारदर्शिता हो। ऐसा नहीं कि मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो कुछ और बन के कर रहे हैं, इतने में पंडित जी आ गए तो अपन बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के अच्छे से भक्ति के साथ करने लग गए, और जैसे ही वो चले गए फिर फटाफट फटाफट करने लगे। देखा है आपने कभी ऐसा खुद को करते हुए? दूसरों की तो नहीं पूछूंगा, अपन ने किया है कि नहीं कभी ऐसा? क्यों? जैसे कोई आया तो बिल्कुल अच्छे से, केवल रवि किरणों से जिसका, हाँ, और जैसे ही वो गए, संपूर्ण प्रकाशित अंतरिक्ष जिनवाड़ी में होता था करके स्वाहा, पूजा खत्म। इसका मतलब आपका सरल व्यवहार नहीं था, आपके व्यवहार में दोगलापना था। और जो ऐसा दोगलापना करता है वह जीव तिर्यंच होता है। ये गणित है करणान योग का, प्रीति आंटी। जिसके इतने टेढ़े परिणाम होते हैं वो टेढ़ा बन जाता है। जैसे टेढ़े कौन होते हैं? टेढ़े तिरंज होते हैं ना। गाय कैसी होती है? ऐसी टेढ़ी। कुत्ता बिल्ली टेढ़े। जिराफ कैसा होता है यार? जिराफ टेढ़ा होता है, टेढ़ा ही तो होता, तो गर्दन बड़ी होती पर रहता तो टेढ़ा ही। तो जो टेढ़े परिणाम करता है वो जीव मर के तिर्यंच होता है। ये नियम है करणान योग।
मायाचारी करने से तेज गति का आश्रय बंद होता है। समझ में आया? ट्रांसपेरेंट रहो, दिखावे का भाव नहीं करो। अरे ये धर्म दिखावे का नहीं है, ये धर्म तो देखने का है। क्या बोला प्रीति आंटी? ये धर्म दूसरों को दिखाने का नहीं है, मैं अच्छा, मैं बढ़िया, मैं इतनी अच्छी पूजा करता हूँ। कल अपन लोगों ने बात की थी ना, उपकार करना। तो वो उपकार किसी को दिखाने के लिए नहीं था, है ना? और हम कल बात की थी ना अपन ने, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार। तो वो दूसरों का उपकार हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। दिखावे के लिए अगर करा जा रहा है तो फिर उसमें सरलता नहीं है। ये धर्म, जिनवाणी, देव, शास्त्र, गुरु, ये हमको दिखावे के लिए नहीं मिले, ये हमको देखने के लिए मिले। क्या? कि भगवान को देखो और अपने को देखो, मुनिराज को देखो और अपने को देखो, जिनवाणी देखिए और हम अपने को देखें। समझ में आया ना यार क्या बोला? ये धर्म दिखावे का नहीं, स्वयं को देखने का है। जब तक हम स्वयं को नहीं देखेंगे, पक्के में दिखावा चलता रहेगा। पर हम, पता है दिखावे में प्रॉब्लम क्या है? दिखावे में प्रॉब्लम ये है कि आप खुद कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे मान के चलो ना यार, आप है ना कुछ बढ़िया सी अपनी फेवरेट, मतलब आपको एक ड्रेस पसंद आई और आपने ड्रेस खरीदी कि मैं तो दिवाली पे ये नई ड्रेस पहनूंगी। ठीक है। अब आपने अगर खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए पहनी होती तो आप हमेशा मजे में रहते। और जहां आपके मन में ये आ गया ना, मैं तो सबको मेरी नई ड्रेस दिखाऊंगी, सबको मेरी ड्रेस बहुत पसंद आएगी, है, मैंने तो इतनी बढ़िया डिजाइन की ड्रेस खरीदी है, किसी के पास होगी ही नहीं ऐसी ड्रेस। अब जहां आपके मन में दिखावे की भावना आई, प्रीति आंटी, जहां हमारे मन में से सरलता चली गई, दिखावा हावी हुआ, वहां पर आपका सारा का सारा दुख खत्म हो जाएगा। अब आकुलता पैदा हो गई है। अब पता है आपको क्या लगेगा? उसने तो मेरी तारीफ ही नहीं की। बताओ, हम लोग मिले भी, जय जिनेन्द्र भी हुई, पर उसने तो हमारी तारीफ ही नहीं की। उन्होंने तो पूछा ही नहीं इतनी बढ़िया साड़ी कहाँ से लाए हो आप। हैं? बताओ, हम 5,000 रुपये खर्च करके साड़ी लेके आए और किसी ने पूछा तक भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। होता है कि नहीं होता है, ऐसा बताइए। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने दिखावे की भावना से काम किया। समझ में आया ना? और वो बोल रहे हैं कि सरल सत्य व्यवहार, ऐसी भावना कि आत्मार्थी ऐसा जीव भगवान बनता है। अगर मान लो मैं गरीब हूं और मेरे पास फटे कपड़े हैं, तो फटे कपड़े पहनना मेरी शोभा है, बजाय उधार मांग मांग करके लोगों को अच्छा लगे ऐसे अच्छे कपड़े पहनना। हम अपनी मर्यादा के बाहर उधारी ले करके काम करना, ये दिखावा है। मान के चलो मेरी क्षमता, हम्म मान के चलो घर में शादी है, ठीक है प्रीति आंटी, और हमारी क्षमता है कि भाई अपनी, है कि अपना, अपन 10 लाख रुपए तक खर्च कर लेंगे। ठीक है। पर अब रिश्तेदारों को कैसा लगेगा, समाज के लोगों को कैसा लगेगा? बताओ, इन्होंने इनकी शादी में सिर्फ तीन ही मीठा बनाया, कम से कम 7-8 मीठा तो होना चाहिए। क्यों हम, इन्होंने तो इतनी लो क्वालिटी का गार्डन बुक कर दिया, धर्मशाला में शादी कर दी, इनको तो होटल में शादी करनी चाहिए। अब वो कोई और क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या किया? उसके लिए मैंने उधार ले ले करके, हाथ फैला फैला करके क्या किया? शादी करी। अब आप समझ रहे हो? अब ये सरलता नहीं थी, सरलता तो ये थी कि हमारी जितनी कैपेसिटी है हम उतना काम करेंगे, ये है सरलता। और दूसरों को अच्छा दिखे, दूसरों को अच्छा लगे, मेरा नाम हो जाए सब में, सब लोग ये बोले कि यार शादी तो उन्होंने एक नंबर की थी, है? अब ये सब क्या है? ये दिखावा। और वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा दिखावा, दिखावे की भावना आप में है, तो अभी आप धर्म से बहुत दूर है। राम, अभी सम्यक दर्शन और मोक्ष बहुत दूर है।
चौथे छंद में बात करी पंडित जी ने, सरल सत्य व्यवहार। अरे ये तो अपना बाहर का व्यवहार इतना सरल होना चाहिए, 1% भी अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करना। पर हम, वापिस से बोलता हूँ, सुन रही हो अनाया, समझ में आ रहा है? इतना सा भी अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करना, अच्छा बनने की कोशिश कर। क्या बोला राम? अच्छा दिखो मत, अच्छे बनो। सौरभ भैया, अच्छा दिखने की कोशिश मायाचार है, और अच्छा बनना ये सरलता है। हाँ, मैं यूं नहीं कि मैं बिल्कुल खराब बना रहूंगा, पर मैं जैसा हूं वैसा दिखूं और अच्छे बनने की कोशिश करूं। मैं अच्छा बनूं, मेरे अंदर गुण हो। हाँ, दिखावा बिल्कुल नहीं करना रीता आंटी। जहां हमारे जीवन में दिखावा आया, मान के चलो हमारे दुख शुरू हुए। अब वो कहीं का भी दिखावा हो, भले घर का दिखावा, समाज का दिखावा, रिश्तेदारों में दिखावा, मंदिर में दिखावा, होता है कि नहीं होता है? बोलो। अभी दिवाली आएगी, आपको सब दर्शन होंगे दिखावे के। शादी पार्टी रहती है तो लोग क्या करते हैं, अरे यही तो समय मिला है सबको दिखाने का। क्यों? बाकी की दुनिया थोड़ा ना आएगी देखने के लिए। अभी सब लोग आए अपने, 1000 लोग, 1500, 2000 लोग, सबको दिखाएंगे। अब ये दिखावे की भावना आपको नरक में ले जाएगी, तिरंज गति में ले जाएगी। सौरभ भैया इसलिए बोल रहे हैं कि भैया, ऐसी भावना, भावना मतलब सर्व समर्पण, 100% डिवोशन, ये है भावना। समझ में आया? तो अच्छा दिखने की झूठी कोशिश कभी मत करो, अच्छा बनने की कोशिश करो। इसका नाम है सर्वोदय। ट्रांसपेरेंट रहो। ट्रांसपेरेंसी मतलब पता है? रीता आंटी, पारदर्शिता। दिखावा नहीं करो, झूठा व्यवहार नहीं करो, सच्चा व्यवहार। क्यों? सच्ची सच्ची बताना। डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर के पास जाके सत्य व्यवहार ना करो, तो किसका नुकसान है? सत्य व्यवहार मतलब कि अपन दवाई लेके गए, 7 दिन बाद वापस गए कि डॉक्टर साहब, हमको तो अभी भी पेट दुख रहा है, हमको तो अभी भी बीमारी ठीक ही नहीं हुई। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या क्या किया था? कुछ खाया था तुमने 7 दिन में? तला हुआ खाया था? बेसन खाया था? कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमने तो कुछ नहीं, हमने तो वही मूंग की दाल को खिचड़ी खाई थी। अब ये जो आपने झूठा व्यवहार किया, इससे किसका नुकसान हुआ? डॉक्टर का? कि अपना ही तो नुकसान होगा। तो अपने को ये मानना पड़ेगा कि सरल और सत्य व्यवहार करने से हमारा फायदा है, और झूठा व्यवहार करने से, दिखावा करने से, छल कपट करने से, अरे दूसरे ठगाए कि नहीं ठगाए वो तो बात की बात है, अपन खुद ठगा जाएंगे। क्यों? अपन ने डॉक्टर को ठग लिया ना, क्या बढ़िया उल्लू बनाया डॉक्टर को, मजा आ गया। कि डॉक्टर उल्लू नहीं बना, तुम खुद ठगा गए। क्यों सौरभ भैया? आप डॉक्टर है, आपके पास अगर कोई मरीज आकर के झूठ बोलता हो, तो आप ठगा जाते हो ना? कि अपन नहीं ठगाते, वो झूठ बोल के खुद ठगा रहा है। अपने को क्या है, उसका इलाज नहीं होगा, वही बीमार पड़ा रहेगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भैया सरल सत्य व्यवहार करो। अब करो, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर हम अपनी मिस्टेक्स को, सुनना आराम, अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार सरलता से नहीं करते हैं, तो ये हमारा मायाचार है। हम्म? मान के चलो, अपने से घर में कुछ ग्लास, कुछ सामान अपने से गुम गया है, किसी दुकानदार को, मेरी आवाज आ रही है बराबर? ठीक है। किसी दुकानदार को अपन 50-100 रुपए ज्यादा दे के आ गए। अब अपने को लग रहा है घर पे तो डांट पड़ेगी, घर पे पता चलेगा तो बड़ी डांट पड़ेगी। तो अपन ने क्या करा, अरे गलती छुपा लो, गलती छुपा लो।
कोई पूछेगा कि क्यों, कहाँ गए वो 100 रुपए, हमने तो तुमको 500 रुपए दिए थे, 100 रुपए बचना चाहिए थे, कहाँ गए? कि कहाँ गए, हमने तो वहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, शायद कोई ले गया होगा, शायद किसी और काम में चले गए हो। अब ये जितने भी आप बहानेबाजी कर रहे हो, अपने दोषों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ी मायाचारी है। तो पता नहीं चलेगा इस इन भावों के फल में अगले जन्म में हम्म सुअर बकरी कुत्ता बन के जगह जगह भटकना पड़ेगा। अनाया, समझ में आया? कभी अपनी गलती नहीं छिपाना। जो अपनी गलतियों को सरलता से एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कभी भगवान नहीं बन पाता। क्या बोला? जो अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है, वो जीव पक्के में भगवान बनता ही बनता है। और जो अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता, वो जीव संसार में भटकता है। समझ में आया? अपने दोषों को सहजता से एक्सेप्ट करना सीखो। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। बोलने में कहने में आसान लगती है, पर हम तुमसे कोई गलती हो जाए, और फिर अब हुई होगी, सभी लोगों से हुई होगी, और उसको इजीली एक्सेप्ट करना कितना बड़ा चैलेंज होता है। क्या लगता है अपने को? डांट पड़ेगी, बहुत चिल्लाएंगे, पता नहीं अपने बारे में क्या सोचेंगे, वो सब तो मुझे कितना अच्छा मानते हैं, और उनको ही पता चलेगा कि मैं भी ऐसे काम करता हूँ तो कितनी बेइज्जती होगी। क्यों प्रीति आंटी, लगता है कि नहीं ऐसा मन में? तो बोल रहे हैं कि ये आप मायाचार कर रहे हैं। अरे अपने दोषों को सरलता से प्रकट कर दो, अपने दोषों को। अब सुनो ये ध्यान की बात, हर किसी के सामने अपने दोष नहीं कहे जाते। सौरभ, ऐसा नहीं कि हाँ ये आपने अच्छा बताया, तो हमको तो जो मिला हम तो उसको अपने दोष बता देते हैं। कि नहीं, ऐसे करोगे तो उपगुहन नहीं हो पाएगा। ज्ञानी गुरुओं को, माता पिता को, मुनिराज को, भगवंतों को, इनके सामने अपने दोष बताए जाते हैं। नहीं तो पता चले आपने मुझे अपने दोष बता दिए, और मेरे में उतनी गंभीरता नहीं है, मुझ में उतनी वीतरागता नहीं है, तो मैं आपके दोषों को फैला दूंगा। समझ में आया? बराबर। दो बातें हैं कि ट्रांसपेरेंट रहना भी सीखो, और कोई आपसे ट्रांसपेरेंट है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को बचाना भी सीखो। और हम, कोई अगर किसी के दोष आपको सहजता से बता देता है, तो उसके दोषों को सबको जा जा करके बताओ नहीं। प्रीति आंटी, किसी ने अगर अपने दोष हमको बताए, तो उसके ऊपर चिढ़ना नहीं, उसको दुत्कारना नहीं, डांटना मारना नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो कभी अपने दोष नहीं बता पाए। अंजन चोर, बताओ अंजन चोर कैसे भगवान बन गए? पता है ना? अंजन चोर कैसे भगवान बन गए? कि उन्होंने अपने दोषों को एक्सेप्ट किया, गुरु के सामने प्रतिक्रमण किया, और उसी भाव से भगवान बन गए। रीता। और हम पता है क्या करते? हम दोषों को छुपाते हैं। छुपाते कि नहीं छुपाते? जो दोषों को छुपाएगा, वो संसार में रूलेगा। ये बोल रहे सरल सत्य व्यवहार करो, गुरुजनों से सरल व्यवहार करो, मुनिराजों से सरल व्यवहार, दिखावा नहीं करो। एक बार की घटना सुनी होगी शायद आप लोगों ने। नहीं, मैं सुनाता हूँ। एक बार, हाँ, पंडित जी, सुमत प्रकाश जी पंडित जी अपने गुरु जी के पास में गए, और उन्होंने पूछा गुरु जी ने कि और बताओ भाई, कैसे हो? तो क्या बोलते हैं? ठीक है, अच्छे, बढ़िया। तो पता है उन्होंने क्या बोला? चलो, जाओ बाहर जाओ, जाओ यहाँ से। कि अरे अभी तो हम आए हैं आपके पास में, और आप हमको बाहर क्यों भगाते हो, बाहर क्यों भेजते हो? तो उन्होंने बोला कि भैया गुरु के पास में आकर के भी तुम औपचारिकता कर रहे हो। गुरु के पास क्यों, डॉक्टर के पास आकर के, डॉक्टर
अपने से पूछते और कैसे हो, तो अपन क्या बोलते डॉक्टर से? बस डॉक्टर साहब सब बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। ऐसा बोलते हैं क्या? अरे डॉक्टर के पास जाके तो अपनी दोस्त बताते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, तो उसका इलाज हो पाता है। और अगर हम अपनी बीमारी डॉक्टर से भी नहीं बताएंगे, उनको भी छुपाएंगे, तब तब तो कहीं है। अरे गुरुओं के सामने औपचारिकता नहीं की जाती, माता पिता के सामने औपचारिकता नहीं की जाती। और मान के चलना, आपके इस संसार में, जब और छोटा करो, आपके इस घर में सबसे ज्यादा आपका भला चाहने वाले अगर कोई है, तो वो आपके मम्मी पापा है, माता पिता है। वो आपके कभी दुश्मन नहीं हो सकते। माता पिता कभी भी बच्चों के दुश्मन नहीं हो सकते। बच्चों को लगता जरूर है, ये मेरी मम्मी तो मेरे पीछे पड़ी है, ये मेरी मम्मी तो मेरी बिल्कुल दुश्मन से कम नहीं है, बिल्कुल हैरान कर रखा है, जब देखो जब मेरे पीछे पड़ी रहती है, पापा जब देखो तब मुझे परेशान कर। बच्चों को जरूर लगता है, मेरे को मालूम है, सबको लगता है। पर आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ना, आपको एक एहसास होगा कि हम हमारे माता पिता से बढ़ कर के कोई हमारा हितैषी नहीं है। इसलिए ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाए, उतना हमारा भला है। कभी भी माता पिता के खिलाफ जाकर के नहीं सोचना। और हाँ, कभी माता पिता के विरुद्ध नहीं जाना। हो सकता है तुम्हारी कषाय और उनकी कषाय मैच ना करे, हो सकता है तुम कुछ और चाहो और वो कुछ और बोले, प्रीति आंटी। पर सरलता से माता पिता के कहे बात को स्वीकार करना। अरे माता पिता हमारे बहुत उपकारी है। उन्होंने हमको जन्म दिया, हमको योग्य बनाया, हम में एक भी गलत नहीं है। इसका श्रेय किसको जाता है? मम्मी पापा को जाता है। आज हमारे मुंह से गालियां नहीं निकलती है, इसका श्रेय किसको जाता है? माता पिता को जाता है, उनकी पेरेंटिंग को जाता है। उन्होंने जिस तरीके से हमारा पालन किया, उस पे जाता है। समझ में आया दिव्यांश? आज अगर हम गली के बाकी बच्चों के जैसे आवारा नहीं है, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? मम्मी पापा को जाता है। इसलिए माता पिता से जितना सरल हो सके उतने सरल बन के रहना। आज अगर आपके हाथ में सुपारी नहीं है, अरे आपकी उम्र के बच्चे आजकल बीड़ी सिगरेट पीने लग गए, मालूम है प्रीति आंटी? इन लोगों की उम्र के बच्चे नशे करने लग गए आजकल। तो आज आप और हम इतने सुरक्षित है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? माता पिता को। इसलिए कभी भैया मम्मी पापा के विरुद्ध कभी नहीं जाना। हो सकता है आपको उनको समझने में टाइम लगेगा, पर आप ये रियलाइज करेंगे फाइनली कि हाँ, पापा सही थे, मम्मी सही थी, अपन ही गलत थे। ऐसा बोलते हैं ना कि एक माँ क्या होती है, ये एहसास तो माँ बनने के बाद ही होता है ना? ऐसा बोलते हैं क्या? बचपन में अपने को लगता था कि यार जब देखो जब मम्मी डांटती है, जब देखो जब डांटती है, और जैसे ही अपन बड़े होते हैं, तो अपने को अपने से छोटों की गलतियां दिखती है, तो फिर अपने को उनको टोकने का मन नहीं करता। आराम। जैसे मान लो तुम्हारा कोई छोटा सा भाई हो, कोई रिश्तेदार हो, 2 साल का, और वो कुछ गलत काम कर रहा हो, तो तुम उसको टोकोगे नहीं? तुम उसको बोलोगे नहीं, रोकोगे नहीं? बिल्कुल रोके। क्यों? क्योंकि हम उसका भला चाहते हैं। जैसे मम्मी पापा अपने को टोकते हैं ना, तो वो अपना बुरा नहीं चाहते, भला चाहते। तो क्या करें? सरल व्यवहार करो। माता पिता से कभी कोई नहीं छुपाओ, कुछ मत छुपाओ। अरे माता पिता तो वो है कि जिनसे क्या छुपाए भैया, उनके सामने अपन पैदा हुए, अब उनसे क्या छुपाना? क्यों? उनसे किस बात की शर्म? कि चलो बाकी की दुनिया से तो आप शर्म लिहाज करोगे, दिव्यांग। अब माता पिता ने तो अपने को जन्म दिया है, उनसे किस बात की शर्म? समझ में आया भैया? सरल व्यवहार, ट्रांसपेरेंट रहना सीखो। और ये विश्वास मत पाना।
जो व्यक्ति जितना ज्यादा सरल होगा वो उतना बड़ा बनेगा। ये मैंने पहले भी बताया था। गांधी जी कितने सरल थे, कितने बड़े। रुचि आंटी। और जो व्यक्ति जितना सरल रहेगा, जो जितना ट्रांसपेरेंट रहेगा, अपने दोषों को इजीली एक्सेप्ट करेगा, बहानेबाजी नहीं करेगा। अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो बोल देगा कि हाँ मुझसे गलती हुई, अब मैं ध्यान रखूंगा। आराम। ये बहुत बढ़िया तरीका है ये। नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, उसी की वजह से ऐसा हुआ। वो ही लेट आया था, मैं तो टाइम पे पहुंच गया था। हर बार मुझे ही डांटते हो, उसको तो कुछ बोलते नहीं हो। अब ये क्या है? अब आप अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हो सौरभ भैया। इसलिए वो बोल रहे हैं, सरल सत्य व्यवहार। अपने दोषों को सरलता से स्वीकारना सीखो। और आगे चलो, दूसरों के दोषों को सरलता से छुपाना सीखो। अरम उपगुण। अपने दोषों को सरलता से स्वीकार करो सौरभ भाई। और दूसरों के दोष दिख जाए तो उनको सरलता से छुपाओ। ढोल लेकर के व्हाट्सएप पे नहीं चले जाना। ढोल लेकर के मंदिरों में मत घुस जाना। सुनो सुनो सुनो, सारे नगर वालों सुनो, आपके लिए एक मसालेदार खबर लेके आया हूँ। नहीं भैया, ऐसे मसाले मत डालना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आराम एकदम। क्या समझ में आए? जितने ट्रांसपेरेंट बनो उतने अच्छे बनोगे। जिस व्यक्ति के जीवन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, देखो, कोई हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे व्यक्ति लोग होना चाहिए उसके बड़े, जिनसे वो खुल करके बातें करें। आज डिप्रेशन की मूल वजह पता है क्या है? कि उसके पास कोई बात करने वाला नहीं, उसके पास कोई सुनने वाला नहीं। तो बच्चों का तो कर्तव्य है ही माता पिता के साथ में पारदर्शिता बनाए रखे। और इसको उल्टा करो, माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों को ऐसा माहौल दे कि बच्चे उनके साथ में ट्रांसपेरेंट रहे। अगर बच्चे हमको आकर के कुछ गलती बता देते हैं तो तत्काल बच्चों को कभी नहीं डांटना चाहिए। एक दो बार वो बच्चा डांट खा लेगा ना, तीसरी बार वो बच्चा आएगा ही नहीं आपके पास। क्यों? पता है ये मम्मी तो डांटेगी, पापा तो मारेंगे, इससे अच्छे तो बताओ। ये पता है, क्षमा, विनय और निरभिमानता, ये सब गुण है ना, गुण। ये बाय बर्थ हर व्यक्ति में रहते हैं। छोटे से बच्चे को क्षमा करना नेचर में होता है। गुस्सा उसके नेचर में नहीं होता, गुस्सा वो हमको देख करके सीखता है। सौरभ भैया, समझ में आया? इसलिए बच्चों के साथ में सभी का, बड़ों का, हमारा, आपका, अपन सबका एक कर्तव्य होना चाहिए कि अगर कोई हमसे ट्रांसपेरेंट है तो हम भी उसको वैसा माहौल दे कि उसको वो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखे, वो आप पर विश्वास करे। अरे, आपने उससे 2 रुपए का नुकसान हो गया, और 2 रुपए के नुकसान उसने बता भी दिया आकर के, और हम उस पे ऐसे बरस गए कि मान लो उसने 2 करोड़ का नुकसान कर दिया। अब वो उसने सुन समझ लिया कि भाई जब 2 रुपए के नुकसान में अपने साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है, तो आज तो मुझसे 2,000 का नोट गिर गया, अब मैं किस मुंह से जाऊंगा घर पे? बताएगा ही नहीं। विश्वास मानना, वो बच्चा नहीं बताएगा। और ये तो चलो 2,000 है, बिजनेस में अगर उसको 2 लाख का घाटा हो जाएगा तो पता है वो क्या करेगा? क्या करेगा? आत्महत्या करेगा ऐसा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे कोई सुनने वाला ही नहीं है। जब 2 रुपए के पीछे मेरे को इतनी रामायण महाभारत सुननी पड़ी, तो जब 2 लाख के घाटे के बारे में पता चलेगा, परम, तो क्या होगा? क्या होगा? समझ में आया? इसलिए ट्रांसपेरेंट रहो और ट्रांसपेरेंसी सहो। क्या बोला? ट्रांसपेरेंट रहो, और कोई आपसे ट्रांसपेरेंट है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को सहो, बचाओ। ठीक है, चलो एक पॉइंट और लेते हैं अपन। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा
कि भाई अंदर ही अंदर इनको बीमारी होती रही और बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आके पता चला। सुना है ऐसा? रीता आंटी, हमको तो पता ही नहीं था। हम तो नॉर्मल टेस्ट कराने के लिए गए थे और पता चला कि 4 में से 3 नलियां ब्लॉक है। 4 ही होती है ना, कितनी होती है इधर? ना? 8। 8 होती है? 6 कितनी जितनी भी हो भाई, सब अपने अपने देख लें। 3 होती है? 3 होती है, अच्छा। आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज क्या बोलते हैं इसको? हार्ट में नली। तो मतलब जितनी भी नलियां थी, अब बिल्कुल ऐसी कंडीशन, ऐसी स्टेज पे आके पता चला कि अब तो भैया आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं। अब बताइए ये सब क्यों होता है रुचि आंटी? ये फाइनल स्टेज पे बीमारी पता चली, ऐसा क्यों हुआ? गुप्त रोग हो जाते हैं। गुप्त रोग मतलब ऐसे रोग जिनके बारे में पता ही नहीं चलता है कि वो बीमारी है, और बिल्कुल आखिरी में पता चलता है, बिल्कुल आखिरी में भांडा फूटता है क्या? अरे भगवान, इतनी बड़ी बीमारी, कैंसर! अपने को तो पता ही नहीं था। हम तो नॉर्मल टेस्ट कराने के लिए गए थे और डॉक्टर ने बोला कि एक बार सारे टेस्ट कराए लो, तो हमने तो ऐसे ही टेस्ट करा और पता चला 3rd स्टेज का कैंसर, 4थी स्टेज का कैंसर। ये क्यों होता है मालूम है आपको? बिना सुना तो होगा आप लोगों ने। बिल्कुल आखिरी समय पे पता चला। अब हमारे हाथ में कुछ बचा ही नहीं। डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि अब आप 2-3 महीने और रह सकते हो। जो लोग, सुनना ध्यान से, जो लोग गुप्त रूप से पाप करते हैं, उनको गुप्त रोग उस पाप के उदय में आता है। क्या बोला रीता आंटी? छुप छुप करके जो पाप करते हैं ना, छुप छुप करके पाप करना आदत बन जाती है। कोई देख नहीं रहा है, फटाफट उठा के रसगुल्ला खा लिया। कोई देख नहीं रहा है, फटाफट टीवी चालू कर ली। हाँ, कोई देख नहीं रहा है, मोबाइल में देखने लग गए कुछ तो भी चीजें। अब जो लोग छुप छुप करके पाप करते हैं, वे गुप्त रोग के शिकार हो जाते हैं। ये कर्णायोग का गणित है बिल्कुल। सौरभ भाई, इसलिए बोल रहे भैया सरल रहो, ठगो मत। मैंने लाइन सुनाई थी ना पूजन की, क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंध कर ठगता निज को। अपने को क्या लगता है कि अपन ने दूसरे को ठग लिया है? अपन ने तो मम्मी को ठग लिया। क्यों? अपन ने तो गूगल की हिस्ट्री डिलीट कर दी, किसी को पता ही नहीं चला। तुमने, किसी को पता चला नहीं चला वो तो तुम छोड़ दो, कर्मों को पता चला। और मान के चलना, तुम ठगाए गए हो। तुमने मम्मी पापा को नहीं ठगाया। मोबाइल में कुछ तो भी चला करके, कुछ तो भी दोस्तों से बातें करके, कुछ तो भी टाइम पास करके तुम मोबाइल से तो हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो, पर कर्मों की हिस्ट्री डिलीट नहीं होती। वहां तो जो एक बार छप गया सो छप गया। आदिनाथ भगवान को भी कर्म का फल आया। आया कि नहीं आया रुचि आंटी? आदिनाथ भगवान को भी आया कर्मों का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानना किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। ये जो छुप करके पाप किए जाते हैं ना, इनके फल आता है गुप्त रोग। हाँ? किसी को पता नहीं चलेगा। अरे यार, लो 100-500 लेके निपटाओ मामला। ये रिश्वत देते हैं ना, जो रिश्वत, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे आप तो चलो चलो। सौरभ भैया, ये क्या है? ये गुप्त पाप। इस गुप्त पाप के बदले में होगा फिर गुप्त रोग। तुम्हारी बीमारी भी किसी को पता नहीं चलेगी, आखिरी में पता चलेगी जब तुम बिल्कुल मरने वाले होगे। समझ में आया भैया आप सभी लोगों को? तो ये मेरी भावना जो है, इसको 100% डिवोशन के साथ में एक्सेप्ट करो, तब जाकर के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। मैंने पहले भी बोला था, ये मेरी भावना अकेली हमें एक अच्छा इंसान और भगवान बनाने के लिए काफी है। समझ में आया? तो आप और हम सभी के जीवन में सरल और सत्य व्यवहार हो, और जहां तक मन